धनुष यज्ञ देखने के लिए जा रहे हैं। और महाराज वहां पर रास्ते में गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप के विवश जो पड़ी हुई थी महाराज, उस गौतम नारी का उद्धार कल्याण भगवान ने किया है अहिल्या माता का। अहिल्या माता कौन है सजनों? अहिल्या माता ब्रह्मा जी की बनाई हुई वो मूर्ति है। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा, मैंने परिपूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाया। ध्यान रखिएगा, हम भले ही अपने आप को सुंदर माने, पर सत्यता यह है कि पूर्ण सुंदरता किसी के पास नहीं है। गौर करना कभी आप, किसी की आंखें सुंदर होती है ना, आंखें, तो नाक महाराज इतना मोटा लगा दिया, बन सुंदर कैसे बनेगा। और किसी की नाक सुंदर बना दे, बढ़िया एकदम भिंडी जैसी नाक है, तो आंखें एकदम चिरमली जैसी आंखें ऐसे कर देते हैं। और चाइना वालों की देखिए आंखें आदि खुलती नहीं कभी जिंदगी में उनकी। किसी की मोटी आंखें बाहर निकाल दी, किसी के अंदर घुसेड़ दी आंखें। और किसी का नाक आंख सुंदर बना दे तो महाराज है होठ बना दे बड़ कुल्ला सा मोटा मोटा, होली यार ना गोल गोल मोटा मोटा होठ, लो सारी सुंदरता बेकार महाराज। और किसी का नाक आंख होठ सुंदर बना दे, अरे भगवान अरे दांत बड़ा बड़ा 12 काट देगा, ले बन सुंदर है, कैसे सुंदर बनेगा। और किसी के होठ नाक आंख कान सब भगवान सुंदर बना देना सजनों, सब सुंदरता बना दी भगवान ने, है ना। तो महाराज किसी के गाल है ना, गाल या तो ऊपर गुब्बारे से या पिचका देंगे। और महाराज वो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। अभी जिन भामाशाओं के योगदान आया है उनकी नाम की घोषणा अभी थोड़ी देर में पंडित जी करेंगे। अभी आकर के चलिए हम तो कथा की ओर चलते हैं। कोई भी अपना योगदान इस कथा में देना चाहता है ना, तो वहाँ हमारे दामोदर जी बागड़ा जी बैठे हैं, उनके पास आप लोग अपने नाम को लिखवा सकते हैं और इस कथा में योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम हम सब लोगों का है। कोई भी यजमान बनना चाहे तो महाराज वो यजमान भी बन सकता है, पूजा करवा सकता है। बहुत सुंदर। चलिए सजनों, कहने का मतलब क्या है, पूर्ण सुंदर भगवान ने किसी को नहीं बनाया। अगर मान लो रंग भी अच्छा दे दिया भगवान ने, नाक आंख कान होठ दांत सब फिट कर दिया, सब बढ़िया। अब आपको महाराज अब क्या गड़बड़ करेगा भगवान, अब सब कुछ कर दिया। अरे सब कुछ करने के बाद में भी है ना, इतो मोटो मस लगा देगा, ले बन सुंदर तो किया बनसी सुंदर। बोल होता कि नहीं होता? लगा दिया ना दाग। तो वही बात ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैंने पूर्ण सुंदर किसी को नहीं बनाया, पूर्ण सुंदर मैंने किसी को नहीं बनाया। अगर कोई पूर्ण सुंदर बने तो कैसा लगेगा? तो सारी सुंदरता को एक जगह इकट्ठा किया, और जो एक जगह सुंदरता को इकट्ठा किया उस सुंदरता का नाम था माता अहिल्या। अब सजनों इंद्र की नजर पड़ी, जैसे ही इंद्र की नजर पड़ी सुंदरता के ऊपर, सो इंद्र तो आ गया। ब्रह्मा जी से कहा मेरी शादी करा दो। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ऐसी ऐसी अप्सराएं इसके पास में, इसकी तृप्ति नहीं हुई, इससे को मतलब नहीं है। तो फिर तो महाराज ब्रह्मा जी महाराज ने बहाना मार दिया, अरे बाद में देखेंगे, अभी तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ी होगी उसके बाद देखेंगे। और सजनों ऐसे करते करते ब्रह्मा जी महाराज ने उस सुंदरता की देवी को, बहुत सुंदर सजनों, उस सुंदरता की मूर्ति को ब्रह्मा जी ने और महात्मा गौतम के यहां रखा महाराज, गौतम ऋषि के यहां पढ़ने के लिए। बहुत वर्षों के बाद जब लौट करके ब्रह्मा जी वापस आए तो ब्रह्मा जी को गर्व हुआ, किस पर? गौतम महात्मा पर। का इतनी सुंदरता की मूर्ति छोड़ करके गया था, उसे तब देखा तक नहीं महाराज। तो
तो मन में सोचा यही इसके योग्य वर है। और सजनों, इंद्र जो आस लगा करके बैठा था कि शादी मैं करूंगा, और शादी कहाँ हो गई? गौतम ऋषि के साथ। अब उसने मन में ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदला लेकर के रहूंगा। सजनों, इसीलिए कहते हैं ज्यादा बदले की आग में नहीं जलना चाहिए। ये बदले की आग इतनी बुरी होती है कि कौन से गड्ढे में ले जाकर डाल देती है, तुम्हारा मान पद प्रतिष्ठा कहाँ समाप्त कर देगी कोई पता नहीं है। इसलिए कभी भी हमारे साथ किसी ने बुरा भी किया है ना, तो उस बुरे व्यक्ति के साथ भी हम बदला लेंगे ऐसा नहीं विचार करना चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बदले की भावना सजनों हमारे अगले जन्म को फिर उसी के साथ में जोड़ देती है। देखो, हमारे साथ किसी ने बुरा किया तो हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, इस जन्म में खत्म बराबर हो गया भैया, तो तेरी जगह हमारी जगह। हम बैर ना रखें किसी के साथ, कोई हमारे साथ रखे तो रखो। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम दुनिया में फंसा देता है तो दुश्मनी भी दुनिया में फंसा देती है। प्रेमी इतना याद आए या ना आए, लेकिन दुश्मन तो बोलो याद आता कि नहीं आता है? सामने आ जाए तो खून जले, उसकी याद आ जाए तो खून जले, उसका कोई नाम ले ले तो खून जले। अरे काहे को खून जलाते हो भाई? हा? क्यों खून जलाते हो? इसलिए सजनों, सबके प्रति द्वेषता निकाल देना ये सामने वाले की खुशी नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं की खुशी है महाराज। तुम अगर स्वयं खुश रहना चाहते हो, तुम अगर स्वयं खुश रहना चाहते हो तो सजनों अपने अंदर से द्वेषता को निकाल दो, किसी के प्रति बैर मत रखो। इंद्र ने बैर रखा, इंद्र के पास कोई कमी थी क्या? बोलो, उर्वशी जैसी अप्सरा जिस इंद्र के पास में है, वो इंद्र एक नारी के लिए अपनी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब दांव पे लगा देता है, केवल अपना बदला लेने के लिए। और कोई भावना नहीं थी, केवल बदला लेने के लिए। मेरे संग शादी नहीं की ना, मैं बदला लूंगा। और सजनों, आप सब जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ। तो बेचारी अहिल्या को श्राप लगा, और आज महाराज अहिल्या माता पर भगवान ने कृपा की। और बोलो भक्तवत्सल भगवान की।